जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया मस्त हो, मज़े में हो। ये आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ये श्याम बाबा के रिलेटेड तो है ही, पर श्याम बाबा जब जीवन में आते हैं तो कैसे चमत्कार घट जाते हैं वो बताने वाली हूँ। वो कहानी है एक लड़की की, मतलब उसका नाम है नीता और उनके पति का, हस्बैंड का जो नाम है वो है रवि। नीता की अभी शादी हो गई है और शादी को जस्ट 1-2 साल हो गए हैं। 2 साल मतलब करीब हो गए। तो 2 साल के बाद सब लोग ने ऐसे पूछना तो चालू किया। वो तो ऐसे जनरली सब पूछते ही है कि भाई अभी गुड न्यूज़ कब। तो नीता और रवि अपने मतलब एक दूसरे को देखते थे, भाई हो जाएगा ऐसे कर लेते थे। पर शादी को 2 ही साल हो गए, उनको ऐसा लगता था कि हो जाएगा। उस बीच में हो गया क्या कि नीता है वो अभी जेठानी बन गई और आ गई देवरानी। घर का माहौल बताएं तो कैसा, हर घर में कैसा रहता है वैसे ही था। ज़्यादा कुछ मतलब उसको दिक्कत भी नहीं थी, पर जो था वो चल रहा था। थोड़ा बहुत 19-20 जो है वो हर एक घर में होता है, वैसे उसका दिन जो है वो चल रहा था। बाद में उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं कि क्या हो रहा है। एक बार उनको लगा कि अभी वो डॉक्टर के पास दिखा ले। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो अभी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट नहीं किए थे, बेसिक जो टेस्ट है वही करवा रखे थे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, पर जॉब पे जाती थी तो वो थोड़ा ट्रैवलिंग हेक्टिक हो रहा था उसे। तो उसने सोचा कि भाई मैं थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि थक ही जाती हूँ घर के काम सब कुछ करके। तो फिर शायद से कंसीव हो पाए, मतलब प्रेग्नेंट रह सकती हूँ, ये उसने सोचा। पर सोचने वाली वो थी, डिसीजन उसका था। उसके हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, पर घर वालों को लगा कि भाई इसे एक जॉब ही करना नहीं है अभी उसको, पर सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम करना है। तो वो बन गई फिर घरों की काम वाली मेड। एक्चुअल ऐसा था नहीं कि उसको जॉब करना नहीं था या कुछ नहीं था, उसको जॉब भी करना था, अर्निंग भी करनी थी, पर उसे उस टाइम पे बेबी कंसीव करना था, बेबी चाहिए था। इसके लिए वो थोड़ा अपना सोच रही थी कि अपना हेल्थ ठीक रहे, अपना सब कुछ ठीक रहे। बाद में हो गया कि गुड न्यूज़ आ गई। भाई सुनो सुनो, गुड न्यूज़ जो आ गई थी वो क्या उनकी नहीं थी, देवरानी जी की थी। तो घर में खुशियाँ आ गई, पर ना मतलब नीता के पास से नहीं आई। इसके लिए थोड़ा घर में मतलब आप समझ ही सकते हो कि क्या हुआ रहेगा। समझदार लोग हो तो समझ सकते हो कि घर में क्या हुआ रहेगा। घर में मतलब थोड़ी थोड़ी करके नीता की जो अहमियत है वो कम होती गई। वो बस काम ही करती थी, क्योंकि जो देरानी थी वो तो काम पे तो जाती थी और भाई उनको भी तो रेस्ट चाहिए। उन्होंने ठीक है कहा, पर कभी कभी उनको वो सब चीज़ें बहुत अजीब लगने लगी थी कि नहीं भाई ये सब अभी बहुत ही ज़रा अजीब हो रहा है। जो घर वालों का व्यवहार है वो हमारे प्रति अजीब हो रहा है, क्योंकि जो खान पान में मतलब है, जो न्यूट्रिशियस फूड है वो सब जो है वो देरानी को मिल रहा था। नीता को मतलब नहीं भाई तू थोड़ी प्रेग्नेंट है, सादा खा ले, ऐसा हो गया था। और ठीक है, तब तक तो श्याम बाबा की एंट्री उनके लाइफ में हुई नहीं थी। पर एक बार कोइंसिडेंसली हो क्या गया कि देवरानी जो है उनको तब तक 7वां महीना चल रहा था और उनके साथ जो चेकअप करवाने के लिए जाना था, पर
भाई घर में कोई अवेलेबल नहीं था, तो नीता उनके साथ चली गई। और जब वो जो हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पे एक उनको नर्स मिली, मतलब बहुत प्यारी सी थी, थोड़ी एज उनकी ज़्यादा थी पर प्यारी सी थी। वो जो हर एक मतलब पेशेंट और उनके साथ जो आता था उनको ग्रीट करती थी, बोलती थी कि जय श्री श्याम। नीता ने भी बोल दिया जय श्री श्याम। उनको लगा कि भाई कन्हैया का नाम है जय श्री श्याम। उनको कहाँ पता था कि भाई श्याम बाबा का भी तो नाम है जय श्री श्याम। श्याम बाबा की एंट्री होना मतलब क्या है लाइफ में। देखो, अगर गौर से सुनो ये आगे की कहानी, क्या हो गया। श्याम बाबा की एंट्री मतलब होने ही वाली है। अब देवरानी जो है वो बैठी थी, भीड़ बहुत थी तो ये खड़ी थी। वो ये काउंटर के पास एक बार चली गई तो उन्होंने देखा कि जो नर्स है उनके पर्स से कुछ तो गिर गया। उन्होंने वो उठाया और नर्स जो है उनको दे दिया। और तस्वीर थी भाई, वो कन्हैया है। हाँ हाँ, कन्हैया ही दिख रहे है पर थोड़े अलग है। कन्हैया तो है पर थोड़े अलग है ऐसे उनको लगा। फिर भी उन्होंने उनको नमन किया। फिर जो है नर्स को दे दी। वो नर्स बहुत खुश हो गई और बोली कि जय श्री श्याम बेटा, ये श्याम बाबा की जो तस्वीर है पता नहीं कैसे गलती से गिर गई। माता जी, ये श्याम बाबा कौन है? पूछा। नीता ने पूछा। बेटे, तो श्याम बाबा को नहीं जानती? नहीं। अरे ये तो हारे के सहारे है, 3 बाणधारी है। उसे वो इतनी एक्साइटमेंट मतलब हो गई कि पूछो ही मत। भाई ये मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। उसने सब ढूंढ ही निकाला श्याम बाबा के बारे में सब कुछ। और उन्होंने पूछा, भाई नर्स ने, क्या हो गया बेटा, तू थोड़ा अपसेट लग रही है? हाँ माँ जी, थोड़ा मैं अपसेट हूँ, ये सब कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में। तो उन्होंने वो जो तस्वीर हाथ से गिरी थी वो भाई नीता को दे दी। आ गई ना श्याम बाबा की एंट्री जीवन में, तो खुशहाली तो आने ही वाली थी। समय बीतता गया। वो श्याम बाबा की जो तस्वीर है उसने लैमिनेट करवा के फिर अपना पूजा घर में रख दी। वो सुबह शाम उनकी पूजा करती थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये हारे के सहारे है। और वो मन से थोड़ा सा हार रही थी, डिप्रेशन की जिस स्टेट में जा रही थी। वो किसी का बुरा तो नहीं सोच रही थी, पर वो थोड़ा अपना क्यों अच्छा नहीं हो रहा है या अपना बेबी क्यों नहीं हो रहा है, इसी चिंता में थी। और चिंता से मुक्त करने के लिए ही तो श्याम बाबा घर में बैठे थे। तो आ गई भाई गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ मतलब क्या हो गया, जो बेटा हो गया। तो क्या नीता को? नहीं, उनकी देवरानी है, उनको बेटा हो गया। पर उनके इसमें जो रिवाज था उसमें एक साथ मतलब जो रहते नहीं हैं कि जिनको बेबी चाहिए उनके साथ जो है वो रहते नहीं हैं ऐसे सिचुएशन में। तो वो जो नीता है वो उनकी डिलीवरी के टाइम पे मायके चली गई। और जब है वो श्याम बाबा की जो तस्वीर है वो साथ में लेके चली गई। तो श्याम बाबा की जो तस्वीर साथ में लेके गई, उनकी सारी ब्लेसिंग्स साथ में लेके चली गई। यहाँ पे इनकी डिलीवरी हो गई, 1-2 महीने हो गए। और जो श्याम बाबा की कृपा से मतलब वो जो मायके का जो सराउंडिंग था, वो जो एनवायरनमेंट जो था वो इतना पॉजिटिव था। और नीता के जो हस्बैंड थे वो भी मायके उसके थोड़े बहुत आते थे उससे मिलने में, कैसी है तू, टेंशन मत ले, ये वो। और 1 महीने के बाद फिर नीता भी तो अपने घर पे आ गई। तो जो वो घर पे आ गई तो जो आई थी वो गुड न्यूज़ के साथ आई थी। पर उस बेचारे को पता ही नहीं था कि अपने पास गुड न्यूज़ है, क्योंकि उसका मन जो था अभी तक भटक रहा था।
बाद में उसको रियलाइज़ हो गया कि भाई मैं ऐसा कैसे हो गया, जो मासिक धर्म है ये इस महीने आया क्यों नहीं। उसने थोड़ी खुद से जांच करवा ली, पर बाद में सोचा कि भाई सबको बताने से पहले एक बार डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं, क्योंकि पता नहीं अंदर से वो कॉन्फिडेंट थी ही नहीं ना। और वो जो डॉक्टर के पास गई, वो कौन से डॉक्टर के पास गई थी पता है क्या? जो देवरानी जाती थी ना, वही डॉक्टर के पास। और जो नर्स है वो मैम को उन्होंने सब बता दिया कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। मैम ने कहा कि भाई श्याम बाबा तेरे लाइफ में तो आ गए हैं और अब सब कुछ अच्छा होगा बेटी, तू टेंशन मत ले, तू प्रेग्नेंट तो रहेगी ही। और जो बड़े डॉक्टर हैं उनसे हम लोग जांच करवाते हैं। वो इतना मतलब टेंशन में थी कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, क्या मतलब बहुत नेगेटिव थॉट उसके मन में आ रहे थे। तो बड़े डॉक्टर के पास चेकअप करवा लिया, तब उसे पता चला कि भाई वो तो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। दुनिया की सारी जो खुशियाँ हैं वो उसके मतलब गोद में आने वाली है, क्योंकि एक लड़की के लिए इतना माँ बनने का सुख जो है उससे दूसरा कोई सुख नहीं रहता है। और जो श्याम बाबा हम बोलते हैं वो जो कृष्ण कन्हैया का रूप होता है, तो आपको सबको तो लगता ही है जो लड्डू गोपाल है या श्याम बाबा उसकी गोद भरे बिना उसे तो छोड़ने ही नहीं वाली थे। उसे माँ बनने का सुख तो मिलने ही वाला था, जो उसके नसीब में था। पर वो श्याम बाबा की जो लाइफ में उसकी एंट्री हो गई तब उसे मिला। वो प्रेग्नेंट हो गई बाद में, फिर उसने थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आना, फिर बाद में खुद का ख्याल रखना, आने वाले बच्चे का ख्याल रखना, ऐसे ही सब रूटीन चालू रखा। थोड़ा मेडिटेशन चालू रखा, गर्भ संस्कार चालू रखे, और इतने अच्छे संस्कारों के साथ उसका जो माँ बनने का सपना है वो पूरा होने आया था। देखते ही देखते 9 महीने तो बीत गए थे। और जय श्री श्याम सुबह शाम, सुबह शाम बस जय श्री श्याम बोलती रहती थी। खाटू तो गई नहीं थी, पर बाबा ने उनका काम तो बना ही लिया था। उनके घर आ गई एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी राधा रानी। बोलो जय श्री श्याम, बोलो हारे के सहारे की जय हो, बोलो हारे के सहारे की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो। जय श्री श्याम दोस्तों, अगर ये जो कहानी है या आपको पसंद आई या आपको कहीं पे भी रिलेट कर गई, तो ये जो कहानी है उसे पूरा सुनो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर यहाँ से चले मत जाना। श्याम बाबा की अखंड कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा होती रहे। श्याम बाबा का जो नाम है वो कलयुग के मतलब बोलते हैं ना, कलयुग के अवतार। अभी तो शुरुआत है भाई, कलयुग में तो श्याम बाबा का नाम इतना होने वाला है कि पूछो ही मत। और आप ये कहानी भी शेयर करोगे तो श्याम बाबा का नाम हो ही जाएगा। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री श्याम।